अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AP92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी। आज हम दिखा रहे हैं आपको मेमन एक्सीलेंस फोरम की जानिब से मुनक्किदा मेमन डे और ईद सेलिब्रेशन जो कि आगोश ओल्ड एज होम में मनाया गया। वहां पर मेमन डे के हवाले से केक कटिंग तकरीब हुई। खुददारी पाजी दौलत आए, मेहनत ही पाजी कमाई आए। इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं। वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। सी पाजी तबीयत आए, सादो सो पांजो मिजाज आए। बसूता बदे जे दिले में जमानत पांजो राज आए। खुशियों भी मिली ने मनायूं ता, दुख में भी साथ निभायूं ता। दिल से बदे से मिलूं ता, ई तो रिवाज आए पांजो। मिली न रियूं ता सच्चायू दिल जा, मिठी आए पांजी जबान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। प्यार बदे से बदे के प्यार सिखायूं ता। अरे पाजो या गैर कोई बदे के गले से लगायूं ता। मेहनत से वासे नए हटना पोते ते भरोसो रखूं ता। ही राज कामयाबी जो मिली ने कदम वदायूं ता। मंजिल पोते चूमेती कदम जिडा भी विनूता असा। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। आया यहाँ पर अल्ताफ भाई WMO के, इसी तरह या पोलानी साहब आए और दूसरे लोग आए और उन्होंने जिस तरीके से यह वादा किया कि हम यहाँ पर आइंदा
इस आगोश को आगे लाने में मदद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर और भी लोग आएंगे और ऐसे काम में साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ अरसा हुआ मैं हाजी मसूद साहब और याया फुलानी साहब के कहने पे मैंने आगोश को ज्वाइन किया था और मैं जितनी अपनी जो कैपेसिटी है इसके मुताबिक मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेमन एक्सीलेंस फोरम के फाउंडर जनाब फरहान ज़करिया साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने आगोश के अंदर एक प्रोग्राम रखा और हमको इनवाइट किया। और जैसे मैं तो फर्स्ट टाइम आगोश में आया था तो मैं देखा कि यहाँ बेचारी 45 ऐसी माएँ जिनकी औलादें यहाँ मालूम नहीं क्यों उनको छोड़ के चली गई हैं, कोई मजबूरी होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब देखा तो इन्होंने आगोश के अंदर बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, लोग अच्छी तरह इनको देखभाल इनकी कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से कि एक बार इस इदारे को ज़रूर आगोश को ज़रूर विजिट करें और अपना इसके अंदर अपना किरदार अदा करें। ये वो लोग हैं जो एक मोहब्बत के भूखे लोग हैं, तो यहाँ आके कम से कम इनको मोहब्बत दी जाए, उनके साथ थोड़ी देर इनके साथ टाइम गुजारा जाए, तो फिर आप देखेंगे कि आपका खुद ऐसा दिल होगा कि जहाँ भी इस किस्म के इदारे हैं वहाँ जाके अपनी खिदमत अंजाम दें। शुक्रिया। फरहान, जो आज आगोश के हवाले से आपने मेमन डे के हवाले से भी जो प्रोग्राम लॉन्च किया और ये मेमन एक्सीलेशन का पहला प्रोग्राम था, आपकी इब्तिदा इतनी अच्छी है तो इंतहा क्या होगा? सबसे पहले तो आपका मीडिया वालों का और मैं सबसे पहले जो जितने मेहमान हमारे आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेमन एक्सीलेंस फोरम बनाने का मकसद ही यही है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें इस तरीके से एजुकेशन के ऊपर, और दूसरी हमारे बहुत से जो प्रोग्राम हैं वो पाइपलाइन पर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आगे कोशिश ही यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करें और लोगों को जो हमारे असल जो रियल मेमन हीरोज़ हैं इनको मोटिवेट करें। और हमारे यहाँ जितने मेमन कम्युनिटी की शख्सियात आई, MLF से, WMO से और जितने और इदारे से हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम हमारे ये जो दावत थी मेमन डे के हवाले से हमने दावत रखी थी कि इंटरनेशनल डे के सतह पर मेमन डे की तारीख 10 अप्रैल सेलेक्ट हुई। तो 10 अप्रैल को यहाँ पाकिस्तान में ईद थी जिसकी वजह से प्रोग्राम हमने आगे किया और आज माशाल्लाह आपके सामने प्रोग्राम अपनी पाया तकमील पे पहुँचा। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे तमाम मेहमान गिरामी जो आए जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब मीडिया हजरात का भी शुक्रिया कि आपने कवरेज किया और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो फोरम बनाने का मकसद है इसमें से हीरोज़ निकालना है। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ हम एक मेमन गाला कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और हम उसमें स्टॉल्स वगैरह फ्री ऑफ कोर्स देंगे। ये हमारा है, एजुकेशन के ऊपर हमारा काम जारी है। हमारे साथ आशमानी हॉस्पिटल की चीफ़ हैं, वो हमारे साथ हैं, यास्मीन आशमानी साहिबा। और WMO से हमारी हमीदा भाई हैं, अमेरिका से हमारी जायदा भाई हैं। इन सब की सपोर्ट है कि हम ऐसा कुछ काम करें जिससे लोगों को, पब्लिक को फ़ायदा हो। अभी अयाज़ भाई ने बताया हेल्थ कार्ड भी इंशाअल्लाह ताला इन माहियों के लिए हम हेल्थ कार्ड का भी बहुत जल्द ऐलान करेंगे कि इनमें से भी इन लोगों को भी हेल्थ कार्ड दें ताकि इनको भी हेल्थ की सहूलत मुयसर हो सके। और इंशाअल्लाह ताला बहुत ऐसे काम है जो हमें करने। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा पूरी मेमन कम्युनिटी को मेमन डे के हवाले से कि 10 अप्रैल को मेमन डे की सेलिब्रेशन जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन शबीर हारून साहब, इंडिया मेमन फेडरेशन के सदर इकबाल ऑफिसर साहब और WMO के प्रेसिडेंट, उन सब की एक काविशों से 10 अप्रैल की तारीख जो मुश्तरका तौर पर फाइनलाइज हुई थी और इस पर तमाम मेमन कम्युनिटी दुनिया भर की उसने लब्बैक कहते हुए 10 अप्रैल को मेमन डे बनाने का फ़ैसला किया था। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम मेमन्स को मेमन डे की मुबारकबाद पेश करूंगा और मैं मेमन एक्सीलेंस फोरम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने आज आगोश में माओं के साथ जिस तरह अपनी मेमन डे की खुशियां सेलिब्रेट की, उनकी
उनके साथ आके उनका गम आपस में बांटा इन्होंने, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा कि इसी तरह, क्योंकि हमारी मेमन कौम का शेवा है कि हम खिदमत के काम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन, हमारे वडील जिस तरह हमारे को विरसा दे के गए खिदमत के काम का, तो आज इन्होंने इस विरसे को ज़िंदा रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आगोश में आके खिदमत करते हुए मेमन डे की खुशियाँ इन्होंने सेलिब्रेट की। इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और मैं तमाम मेमन कौम को पूरी दुनिया भर में उन सबको कहूँगा कि आने वाले 10 अप्रैल को मेमन डे भरपूर अंदाज में बनाए, अच्छे अंदाज में बनाए, हर बंदा अपने तौर पर मेमन डे को सेलिब्रेट करे और पूरी दुनिया में अपनी यूनिटी शो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इया कनाबुद व इय्याका नस्तईन। मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम तो बहुत छोटा था, मगर आपके मीडिया की वजह से मेरे को लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान लेवल का प्रोग्राम हो जाएगा। बात यह है कि आज सुबह मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें एक माँ थी और 2 बच्चे थे। वो कह रहे थे कि ये मेरी माँ है, मेरी माँ है। दूसरी तरफ एक और पोस्ट थी कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो दोनों कहते हैं कि ये माँ तेरी है, मैं तेरी है। जिस तरह आगोश में हम आ जाए इस वेलफेयर के अंदर, तो माएँ देख के ऐसा लग रहा है कि तुफ है। देखो तकरीरें तो बहुत हो गई ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन आई, एक फोरम खुली, इसमें हम तकरीबन सैकड़ों की तादाद में माएँ हैं कराची लेवल पे। मगर मैं समंदर के उस तरफ बात करूँगा उन बच्चों से कि कुरान शरीफ के अंदर बार बार लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप पर एहसान करो, अपने माँ बाप के एहसान करो। तो ये माँ बाप को यहाँ छोड़ के जाते हैं, तो अल्लाह ताला हदीस है कि अपने माँ बाप को सुबह अपने बिजनेस से, कारोबार से पहले खाली देख के खाली मुस्कुरा दोगे तो वो भी सदका जारिया और जन्नत में एक दरक होगा। तो क्यों कहा गया है? कोई ना लोग पीर साहब के मज़ारात में जाते हैं और फिर कहाँ जाते हैं, दुआएं मांगने जाते हैं, तो हमारे घर के अंदर खुद हमारी माएँ और हमारे वालिदैन हैं। इनको देख के जब इतना बड़ा दर्जा है, तो मैं कहता हूँ तुफ है उन जैसे हम अभी एक दारुल सुकून में गए थे, तो एक ज़ईफ़ औरत थी, एक ज़ईफ़ मर्द थे। वो कह रहे थे कि वो मेरा पहचान वाला निकला, बोल रहा था कि मेरे बच्चों को बोलो कि मेरे को इस उम्र में पैसे नहीं चाहिए, ना मुझे पैसे की नीड है। और वाकई सही बात है ना, माँ बाप को इस वक्त सिर्फ तन्हाई के लिए बच्चे पोते यही चाहिए ना, उनको पैसे की ज़रूरत तो नहीं है ना। मगर क्या होता है कि खाली वो कह रहे थे कि मेरा डॉक्टर है, फलां पैगाम पहुंचा देना कि सिर्फ हर हफ्ते खाली यहाँ से मिल लें। खुदा की कसम अलमिया है ये। अभी हमारे अल्ताफ़ जांगड़ा साहब, हाजी उस्मान, अख्तर भाई, हाजी सब बैठे हुए थे, यही कह रहे थे कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो अपने माँ बाप को यहाँ पे छोड़ के बिल्कुल, यानी उनको पूरी 24 घंटे के अंदर नींद कैसे आती है, मेरे को ये समझ नहीं आती। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे इदारे और होने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के काम करेंगे। हमने देखा तो आपने यहाँ की आगोश की डॉक्यूमेंट्री देखते हुए आप फिदा हो गए, तो आप फिदा क्यों हुए? मैं तो ये कहता हूँ कि दिल, देखिए इंसान है ना, दिल है ना, दिल पिघल जाता है ना। जो डॉक्यूमेंट्री और जो टीवी में अभी देखा, ऐसा लग रहा था कि यहाँ दुनिया ख़त्म है। आदमी कितनी भी तरक्की कर ले, मैं बोलता हूँ चांद पे पहुँच जाए, हम बिल्कुल निचली की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं और गहरे खड़े के अंदर जा रहे हैं। अल्लाह समझ दे उनको कि जन्नत घर में बैठी है और लोग दुआओं के लिए बाहर निकल रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो WMO, MLA, फेडरेशन सब एक जगह यहाँ पे जमा थे और इंशाअल्लाह ताला अभी हमने मीटिंग की है, सब मिल के इस हम काम तो कर ही रहे हैं, मगर हम इस सिस्टम में भी काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। मेमन एक्सेलेंस फोरम જ્યાં પેટ્રેનિયા ને આજ મેમન ડે સેલિબ્રેશન કરી આવ્યું આગોશ ઓલ્ડ એજ હોમ में બધે માએ જે સાથ અસાं કરી रही आहियूं, टाइम स्पेंड કરી आहियूं ने पाया मेमन डे इकबाल ऑफिसर हुआ 2015 से स्टार्ट करिया हुआ ने आउं 2018 से सेलिब्रेट करी रही आहियां WMO लेडीज़ विंग जे चैप्टर से ने हिन फेरी मेमन एक्सेलेंस फोरम जे साथ करी रही आहियूं ने इकबाल भा के आऊँ मुबारकबाद दिया थी ने पाँच बधे मेमन भाई के पूरा बधे मेमन कौम के पूरी के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मेमन डे सेलिब्रेट करी है ने जो नाई भी करी है बधे के मेमन डे, हैप्पी मेमन डे। जी, मैं फरहान ज़िक्रिया साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी, फाउंडर मेमन एक्सीलेंस फोरम के, कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। आज वर्ल्ड मेमन डे पे उन्होंने यहाँ पे ईद मिलन पार्टी जो है वो सेलिब्रेट की है ओल्ड एज होम में आगोश में, जो एक बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम अपने इन बुज़ुर्गों को नहीं भूले हैं और अपनी हर सेलिब्रेशन हम इनके साथ कर रहे हैं। थैंक यू। आज यहाँ पे आगोश होम्स में मौजूद हूँ और आगोश होम्स पे हमारा ताल्लुक़ मेरे वालिद साहब हाजी मसूद पारेख का ताल्लुक़ बहुत पुराना है और जिस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है
बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, इन माओं के साथ वक्त गुजारना। आज हम आगोश होम्स के अलावा मेमन एक्सीलेंस फोरम के साथ यहाँ पर एज अ पैटर्न मैं काम कर रही हूँ और हम यहाँ पे मौजूद हैं इन माओं के साथ ईद मनाने, सेलिब्रेट करने और मेमन डे सेलिब्रेट करने हम यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए है, वक्त गुजारना चाहिए इन माओं के साथ। और ये वाकई में डिज़र्विंग जो है माएँ हैं जो घर से निकाल दी जाती हैं, जिनको जो जब यहाँ पे पहुँचती हैं तो बहुत मेंटली फ़िज़िकली ठीक नहीं होती है। और हमें चाहिए कि हम इनके साथ वक्त गुजारें। और अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर आपकी माएँ नहीं हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी माँ हो या माँ होती, तो इस तरह के इदारों में आएँ और इनके साथ वक्त गुजारें। अगर आप किसी एक माँ का भी ख़र्चा उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाएं, क्योंकि आपके उस अगर ख़र्चे से कितनी माँओं की ज़िंदगी बसर हो सकती है, बेहतर हो सकती है, और वो भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट में अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू। ये बताइएगा जो मेमन एक्सीलेशन फॉर्म ने आज जो आपके यहाँ पे प्रोग्राम किया, उसके हवाले से फरहान ज़िक्रिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ़रहान का तो यकीन माने कि बहुत अलग अलग जगह पे जाके वो हमेशा इवेंट करते हैं और पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं, मिलकर एक यूनाइट होके बहुत सारी जगहों पे काम करना चाहते हैं। और मैं बस ये कहूँगी कि ब्लेसिंग्स है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने कुछ लोगों को चुना है काम करने के लिए। तो यकीनन फ़रहान इज़ वन ऑफ देम कि अल्लाह ने उनके ऊपर बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रहे हैं। और अच्छी बात है, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह फ़रहान काम कर रहे हैं, हम सबको मज़ीद मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। थैंक यू।